वीडियो एंड तक देखें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मौलवी ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी स्पेशल वीडियो है और इसको एंड तक देखें, क्योंकि अब हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है और एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। पहले मैंने आपको तकरीबन 130 वीडियोस जो है ना वो बनाई हैं मैंने, जो कि सिर्फ कारोबार के बारे में हैं। कारोबार के मुख्तलिफ आइडियाज़ मैंने बताए हैं और मैं कोशिश की है कि कम इन्वेस्टमेंट में जो आपको कारोबार बताऊं, जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके आप अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल कारोबार भी हैं और नॉन टेक्निकल कारोबार भी हैं, जिनमें ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, मैं चूँकि ज़ाहिर है मैं ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो कंप्यूटर पर और जो सच यूट्यूब पर गुज़रता है, और उसमें मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना मुख्तलिफ़ ये बता रहे हैं कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में। इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, मैं बाहर के जो है ये यूएस के और दूसरे कंट्रीज़ के भी लोगों को जो है ना वो सुनता रहता हूँ। कुछ बड़े अच्छे फार्मूलाज लोग बताते हैं और कुछ लोग हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो खाना पूरी कर रहे हैं और सिर्फ अपने केमिकल्स बेचने के लिए वो बताते हैं। और मुझे अफसोस ये होता है कि उनको केमिकल्स के नाम लेना भी सही नहीं आते हैं, ना उनका कोई केमिकल का या केमिस्ट्री का कोई बैकग्राउंड होता है, और वो बता रहे होते हैं केमिकल्स और पीएच का नाम ले लेते हैं। पीएच का ये पता नहीं होता है कि इसमें पीएच क्या बैलेंस करनी होती है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो है ना वो जैसे क्लिनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आप घर में जैसे हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं या तेज़ाब जो यूज़ करते हैं आप स्वीप के नाम से, या इसी तरह जो है ना वो आप विंडेक्स जो ग्लास क्लीनर वगैरह है वो आप यूज़ करते हैं, कोलिन है, विंडेक्स है, वो आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, और बड़े इजी बनाने होते हैं, आप घर में बना सकते हैं। और फर्स्ट जो है ना वो पीएच पर मैं अलग एक प्रोग्राम भी करूँगा। पीएच सादा मैं बता दूँ कि पीएच का एक लफ्ज़ जो होता है केमिकल्स में ना, पीएच वो लोग यूज़ कर देते हैं पीएच, लेकिन पता नहीं है कि पीएच का क्या है। केमिकल्स का जो है वो नाम पता है, उनका केमिस्ट्री नहीं पता है कि इनका फार्मूला क्या है। ये आपस में कोई रिएक्शन भी कर सकते हैं कि हो सकता है जो है ना एक दूसरे के साथ मिले तो कोई और ही चीज़ बन जाए, और ये नहीं बताते हैं कि सेफ्टी मेजर्स क्या है। क्योंकि खुद बना रहे, खुद कह रहे होते हैं कि जी मुंह कवर कर लें, हाथों पर दस्ताने ले लें, लेकिन खुद बना रहे होते हैं, बाल पॉइंट से जो है ना वो हिला रहे होते हैं। मकसद ये है कि जब आप जो जिस तरीके से प्रॉपर आप बताएं, हमारे जो है ना वो हम जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था हमारा पानी का काम है, उसमें हमारी अपनी लेबॉर्ट्री है, जो केमिकल लेबॉर्ट्री भी है और जो हमारी बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री भी है। तो उसमें हम बाकायदा तैयार करते हैं केमिकल्स, उसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्री में। हम जब क्लासेस लेंगे, हम अगर आपने सीखना हो तो हम क्लासेस लेकर आपको बाकायदा एक दिन की क्लास देकर आप सरगोदा में आकर हमसे वो सीख भी सकते हैं बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर। क्योंकि मेरा अपना केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है, मैं बल्कि केमिस्ट्री पढ़ाता भी रहा हूँ, इसलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और इसमें मैं चूँकि इस पर हर वक्त जो आपको दिलचस्पी, मेरी दिलचस्पी भी है। पहली दफ़ा जब आदमी को नहीं पता होता है ना, तो जैसे सादा ऐसी एक मिसाल दूँ कि 10th में जो पढ़ते थे प्रैक्टिकल कर रहे थे तो स्कूल की लेबॉर्ट्री में, और हमने बनाई थी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो HCl, जिससे आगे तेज़ाब बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिससे बनता है नमक का तेज़ाब। तो HCl बनाई तो वो भी जिसमें बना रहे थे ना वो लीक हो गए और लड़कों को जो है ना वो इरिटेशन होना शुरू हो गई। तो मैंने उसके ऊपर ऐसे हाथ रख कर उसको पकड़ कर बीकर को जिसमें हमने बनाई थी उसको ऐसे बाहर फेंक दिया उसे। और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने फ़ौरन हाथ धो लिए। अब मुझे उस वक्त चूँकि पता नहीं था कि इसका रिएक्शन पानी के साथ क्या होता है। बेसिकली वो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है वो जब पानी के साथ मिलती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो बड़ा अरसा जो है ना वो बड़े देर तक मुझे, काफ़ी सालों तक मुझे वो इरिटेशन रही स्किन में। हर साल मुझे स्किन जो है ना चेंज हो जाती थी कलर और उतर जाती थी, क्योंकि वो जो तेज़ाब खालस तेज़ाब बन गया, कंसनट्रेटेड तेज़ाब, जिसने बाद में मेरे स्किन को डैमेज किया, लेकिन बाद में अल्लाह की मेहरबानी ठीक हो गया। तो जब तक आप ये भी साथ नहीं बताएंगे कि आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है या आपकी स्किन पर क्रैक्स डाल सकती है, तो ये चीज़ें साथ बतानी चाहिए। और इंशाल्लाह जब मैं अभी शुरू करूँगा केमिकल्स बताने का, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बताने का, डिफरेंट जो है ना वो आपको ये बिज़नेस आइडियाज़ भी होंगे, आप घरों में भी बना सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपको ऑर्गेनिक, एक टर्म आजकल यूज़ हो रही है कि ऑर्गेनिक है ये जी, हम ये बाहर की दुनिया में भी बहुत चल रहा है ऑर्गेनिक, और अब हमारे यहाँ भी जो है ना वो जो बड़े हैं लोग, जो सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी में लोग ये टर्म यूज़ करते हैं जी कि ये चीज़ ऑर्गेनिक है। हालांकि हमारे जो गांव के रहने वाले लोग हैं ना वो
वो शुरू से ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं चीज़ें, उनको पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले ही जो अभी सीरीज केमिकल्स की या हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की सीरीज़ है, उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो गिलास क्लीनर का, जो घरों में आप बना सकते हैं, जो घर की ख़वातीन के लिए, या इसको आप बिज़नेस के तौर पर भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक जो आप इसको गिलास क्लीनर के नाम से बेच सकते हैं। मैं आपको 4 फार्मूले, 4 जो है ना डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिससे आप गिलास क्लीनर तैयार कर सकते हैं। और उसको घर पर गिलास क्लीनर में या सरफेस, क्योंकि इसमें सर्फेक्टेंट भी होते हैं जिससे सरफेस भी साफ़ होती है, जैसे टेबल टॉप है, शीशे के जो भी आपकी बारी जो खिड़की हैं उनमें, और आपके जो आईने हैं वो भी इससे साफ़ हो सकते हैं। आप इससे जो है ना वो जो भी जो मतलब चमकदार चीज़ जैसे होती है, ठोस होती है, वो आप इससे साफ़ कर सकते हैं। और कोई नुकसान, आपकी स्किन को भी इससे नुकसान नहीं होगा। कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। तो अब अगर आपके पास अभी कापी पेंसिल नहीं है तो आप अपने पास कापी पेंसिल ले लें और उनमें नोट कर लें, या इस वीडियो को जो है ना वो अपने पास डाउनलोड कर लें और इसको रिकॉर्ड कर लें। बहुत इजी है और ये चीज़ें तकरीबन घरों में मौजूद हैं। जो पहला मैं आपको बता रहा हूँ ना फार्मूला, वो तो है ही, बिल्कुल घरों में हर चीज़ मौजूद होती है। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला फार्मूला जो है ना वो आपने लेना है, 2 कप पानी लेना है। उसमें पानी कोशिश करेंगे अगर आपको आरओ वाटर मिल जाए, जो प्लांट का पानी होता है वो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना दूसरा पानी भी आप उबाल कर उसको ठंडा कर लें तो वो पानी भी ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने उसमें जो सफ़ेद सिरका होता है ना वो आपने डाल देनी है। 1 टेबल स्पून, जैसे चावल खाते हैं टेबल स्पून, ठीक है। 2 कप पानी हो गया, 1 कप जो है ना वो सिरका हो गया, सफ़ेद सिरका हो गया, वो सिंथेटिक ही होता है सिरका, वो हो गया। और कुछ ड्रॉप्स, 8 to 10 ड्रॉप्स जो एसेंशियल ऑयल होते हैं, जैसे आप लेवेंडर की उसको जो खुशबू देना चाहती हैं, लेवेंडर ऑयल है, या आप इसका लेमन का होता है, तो ये छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं उनमें, तो वो चंद जो है ना कतरे उसके डालेंगे तो वो उसका वो आ जाएगा। तो ये एक अच्छा जो है ना वो आप उसमें स्प्रे वाली वाटर में डालकर यूज़ करें और काफ़ी दिन भी चल जाती है। ये 2 कप है, आपकी बोतल तैयार हो जाएगी। आप उससे जो है ना वो घर की जो खिड़कियाँ वगैरह और शीशे और आप ये गाड़ी की आप उसको सबको साफ़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो ये नंबर 1 था। दूसरा जो ऑर्गेनिक मैं आपको बता रहा हूँ, या जो घरेलू नुस्खा गिलास क्लीनर का, वो है कि उसमें 1/2 कप जो है ना वो पानी लेंगे, यानी 1.5 कप जो है ना पानी लेंगे, और उसमें 1.5 कप इथेनॉल है। ये एक चीज़ है घर में मौजूद नहीं होती है। बेसिकली ये इथाइल अल्कोहल होती है, या सिंपल इसको अल्कोहल भी कहते हैं, जो लोग मतलब है जिसको शराब के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में वो मेथिलेटेड आपको इथेनॉल मिलेगी, जिसमें मिथाइल मिला होता है। वो पीनी नहीं होती है, वो जहर होता है, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल और चीज़ है, इथाइल अल्कोहल और चीज़ है। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जो है वो वैसे सेफ़ होती है अगर उसमें मिथाइल अल्कोहल ना मिलाइए, तो वो थोड़ी सी मिला देते हैं तो ताकि वो जहर के तौर पर लोग उसको शराब के तौर पर ना पीना शुरू कर दें। जब केमिकल में यूज़ होगी इथेनॉल तो उसमें डेफिनेटली मिथाइल अल्कोहल शामिल होगी। तो इथेनॉल आप लेंगे, वो जो है ना वो भी 1/2 कप होगा, यानी 1.5 कप होगा। 1.5 कप आपने पानी लिया और 1 टेबल स्पून जो है ना आपने इसमें सिरका ले लिया। अगर आप नमक शामिल करना चाहें तो नमक शामिल कर सकते हैं, ना करें तो कोई नहीं। नमक भी एक बड़ा अच्छा जो है ना वो क्लीनर है। उसमें चूँकि क्लोरीन होती है, सोडियम क्लोराइड उसका फार्मूला होता है, तो ये भी एक सफाई का बेहतरीन ज़रिया है। तो ये दूसरा जो है तरीका है गिलास क्लीनर का, जो घर पर गिलास क्लीनर तैयार करने का, या इसको ऑर्गेनिक गिलास क्लीनर भी कह सकते हैं, कि उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तीसरा जो फार्मूला नंबर 3 है कि 3 कप आपने पानी के लेने हैं, और 1/4 कप ऑफ जो विनीगर आपने लेना है, या जो सफ़ेद सिरका है आपने 1/4 जो है ना वो आपने उसका लेना है, यानी 1/4 हिस्सा आपने सिरके का लेना है। और 1 जो टेबल स्पून है ना वो कॉर्न स्टार्च की, एक ये कॉर्न होता है ना, ये जो मकई की स्टार्च होती है, जो सूप वगैरह में भी डालते हैं जो कॉर्न, वो आपने उसमें से 1 टेबल स्पून उसमें आपने डाल देनी है। तो वो बड़ी अच्छी जो है ना वो होती है, उसके लिए थिकनेस आती है उसकी थोड़ी सी हल्की सी। और अगर उसको आप मज़ीद सफाई देना चाहें तो उसमें आप पर्ल पाउडर आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो ना भी करो तो ये जो घरेलू उसका। तो 2 कप पानी है और 1/4 जो है आपने सिरका उसमें लिया है, सफ़ेद सिरका। जहाँ भी मैं सिरका यूज़ करूँगा आपने सफाई के लिए सफ़ेद सिरका यूज़ करना है। और 1 टेबल स्पून जो है वो आपने कॉर्न स्टार्च या मकई का जो स्टार्च है वो आपने यूज़ करनी है।
तो ये फार्मूला नंबर 3 था ऑर्गेनिक ग्लास क्लीनर का। अब जो इसी तरह जो चौथे नंबर पर आता है ग्लास क्लीनर, वो है 2 कप आपने पानी लेने। पानी जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा वो आर ओ वाटर ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपने रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए जो पानी होता है या जो प्लांट का पानी है वो, और 1/4 आपने लेना है सिरका लेना है, वही सफ़ेद सिरका, और 1/4 जो है ना वो आपने इथानॉल, पहले भी जिक्र किया है, जो अल्कोहल है वो आपने लेनी है, और 1 टेबल स्पून आपने कॉर्नस्टार्च लेनी है। तो ये इसमें कि 2 कप पानी के आगे 1/4 कप जो है ना वो सफ़ेद सिरका का आ गया, 1/4 कप जो है ना वो इथानॉल का या जो अल्कोहल का आ गया, और 1 टेबल स्पून आपने कॉर्नस्टार्च, इनको मिक्स करके उस आप बोतलों में भर लें और घर में यूज़ करें। ये घर घरेलू मैंने आपको बताया नुस्खे जो आप अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं घर में, और अगर आप इसको अपने दोस्तों में बेचना चाहें छोटी बोतलों में, क्योंकि ये आप कमर्शियली जो है ना वो ये कमर्शियल फार्मूला नहीं है। कमर्शियल फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बहुत अच्छे जो है ना वो फार्मूला बताऊँगा बाकायदा उनकी पीएच के साथ, कि इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए और कितनी है, और सफाई करके बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे, प्रैक्टिकल बना कर दिखाएंगे कि कैसे बनती है ये, कैसे आप बना सकते हैं। आप मेरे पास आएँ अगर आप सीखना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, आप ये कारोबार करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आएँ। मैं आपको बाकायदा, क्योंकि केमिकल का मेरा बैकग्राउंड है, मैं आपको, और बिज़नेस का बैकग्राउंड है, बिज़नेस हम कर भी रहे हैं, बिज़नेस जो है ना वो मैं चलाता भी रहूँ, और बिज़नेस की जो है मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो बेसिकली चूँकि मैं बिज़नेस ट्रेनर भी हूँ, आप आएँ, मैं आपको ना सिर्फ कि वो बनाना सिखाऊंगा, बेचना सिखाऊंगा। अगर आपको जो है ना केमिकल की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जो कंपाउंड बना के दूंगा, आप कंपाउंड से आगे जो है ना, जैसे अगर हार्पिक आपने बनानी है, मैं आपको 1 लीटर कंपाउंड बना कर दूंगा, आप उस 1 लीटर से 20 से 30 लीटर तक जो है ना वो बना सकते हो, हार्पिक बना सकते हो। इसी तरह अगर मैं आपको 1 लीटर जो है ना वो बना कर दूंगा ये ग्लास क्लीनर, तो आप इसमें तकरीबन 5 लीटर से 10 लीटर तक जो है ना वो ग्लास क्लीनर बना लेंगे। तो अल्लाह का नाम लें, ये शुरू करें और फॉलो करें हमें। नेक्स्ट देखते रहें कि जल्दी जो है ना वो दूसरे केमिकल्स की बाकायदा मैं शुरू कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको बताना शुरू करूँगा। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आप बेशक कंपेयर कर लीजिएगा, मैं आपको जो नाम भी बताऊँगा वो भी बाकायदा अथेंटिकेटेड होंगे, आप किसी से कंफर्म कर लें। उनके फार्मूलाज अगर बताऊँगा वो भी अथेंटिकेटेड होंगे, और कोशिश करूँगा कि किस मार्केट से सस्ते आपको मिलते हैं वो बताऊँगा। अल्लाह का नाम लें, शुरू करें, कारोबार करना शुरू करें, और इसको बेरोज़गारी को ख़त्म करें। वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।